सतनाम निर्भौ निर्वैर काल मूरत आजूनी सैभूं गुरु प्रसाद मुँह कुचरे शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखे बथरू सुने जो काल कृपा कराए जीता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान दासन दास कहे जन नानक जेहा तू कराई तेहा हाँ करी वखिया। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, दीनता सहित गुरुदेव की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हरि जस कीर्तन राही आप सरवण कर रहे सी। गुरु घर दे विच ईश्वर प्राप्ति का एक मुख्य साधन है, सिरमौर साधन है। जिस तरह इस्लामी जगत दे विच नमाज की महानता है ते पहल है, ईसाई जगत दे विच प्रेर नूं ही प्रधानता दी गई है। हिंदू जगत विच हवन है, यज्ञ है, पूजा है, तीर्थां दा रटन है, इत्यादि कर्म कांड नूं अगे कीता गया है। सिख जगत विच केवल कीर्तन है, अकाल पुरख दे नाल जुड़न दा एक वसीला कीर्ति कर करके करते नाल जुड़ना। कलयुग में कीर्तन प्रधान। तो करते पुरख की कीर्ति आप कीर्तन राणी सरवण कर रहे थे। इस वक्त जो विचार बने ने वो मैं थोड़े समक्ष भेंट करने की कोशिश करा। समुचे जगत की कोशिश तो बड़ी है कि पहुंचिए परमात्मा तक, गमन करिए ईश्वर तक, लेकिन पहुंच हो नहीं रही। जमीन के उत्ते इस वक्त कोई 4 अरब के करीब मनुख ने, पर उंगलियां ते वो बंदे गिने जा सकते हैं जिन्हां दी पहुंच परमात्मा तक है। बल्कि कुछ तो सियाणे कह रहे हैं कि ये जिहड़ी सदी है, जिहड़ी 20वीं सदी लंघ रही है, इसमें चंगे साइंसदान पैदा किए ने, चंगे बिजनेसमैन पैदा किए ने, चंगे सियासतदान भी पैदा किए ने, चंगे भगत नहीं पैदा किए, चंगे संत नहीं पैदा किए। यह जिहड़ी सदी है, पिछलियां सदियां विच चंगे ऋषि पैदा होए, संत पैदा होए, अवतार पैदा होए, आलम पैदा होए, पर ये जिहड़ी सदी है, इस सदी ने चंगे इंजीनियर पैदा किए ने, चंगे डॉक्टर पैदा किए ने, चंगे साइंसदान पैदा किए ने, चंगे राजनीतिक पैदा किए ने, और इसी तरीके नाल चंगे व्यापारी पैदा किए ने। चंगे ब्रह्म ज्ञानी नहीं पैदा किए, चंगे संत नहीं पैदा किए। कुछ वातावरण माहौल ही ऐसा बन गया है कि मनुख सियासतदान बनना चाहता है, मनुख डॉक्टर बनना चाहता है, मनुख व्यापारी बनना चाहता है, मनुख राजनीतिक बनना चाहता है, मनुख दिलों भगत नहीं बनना चाहता। बगौर कदी मुताला करो। तो इस वास्ते कहने ने कि 4 अरब की इस मखलूक दे 2 हत्थां दीआं उंगलियां कई उन्हां बंदियां नूं गिण सकदे हां जिन्हां दी पहुंच गुरु तक होवे, जिन्हां दी पहुंच अकाल पुरख तक है। बाकी रस्ते च ही रह गए, नहीं पहुंचे।
ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋ ਬਾਣੀਆਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੇ, ਸੋ ਦਰ ਸੋ ਪੁਰਖ। ਇੱਕ ਹੈ ਸੋ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੋ ਦਰ। ਉਹ ਦਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਰ ਦੀ ਬੜੀ ਅਗੰਮੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦਰ ਸੋ ਪੁਰਖ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੋ। ਸੋ ਦਰ ਸੋ ਪੁਰਖ। ਸੋ ਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗਾਲਬਨ 3 ਦਫਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਦਰ, ਉਸ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਤ ਦਰ ਵਸੈ ਕਵਨ ਦਰ ਕਹੀਏ, ਦਰਾਂ ਭੀਤਰ ਦਰ ਕਵਨ ਰਹੇ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਸ ਦਰ ਤੱਕ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖਾਨਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਔਖਿਆਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਔਖਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਗੱਲ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਤ ਦਰ ਵਸੇ ਕਵਨ ਦਰ ਕਹੀਏ। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू जिथे रहना है वो दर किथे है, वो दर केड़ा है? गुरु नानक दा ये सवालिया नुकता, प्रश्न, इनू प्रश्नमई बचन कहते हैं। जिन्हां बचनां विच, जिन्हां शब्दां विच कोई सवाल होवे, कोई प्रश्न होवे। जित दर वसे कवन दर कहिए, दरां भीतर दर कवन लहे। जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे। जिस दर नूं लभदा लभदा मैं उदासी बन गया। उदासी तो मुराद उपराम हो गया, संसार तो उपराम हो गया।
और मैं इतनी अर्ज कर दिया, यही संसार सब कुछ है, तो संसार तो उच्चा उठण की सुरत नहीं पैदा होती। यही जीवन सब कुछ है, तो परम जीवन प्राप्ति की मनुख के अंदर इच्छा नहीं पैदा होती। संसार के रस ही सब कुछ ने, तो नाम रस की चर्चा बेमैनी फिजूल है, क्योंकि जगत के रस ही सब कुछ ने। महाराज कहते जिस घर नूं जिस दर नूं लभदा लभदा मैं उदासी हो गया, मैं उपराम हो गया, मैनू कोई आके दसे। जिस दर कारण फिरां उदासी, सो दर कोई आए कहे, ओ घर मैनू कोई दसे। जिसनूं लभदा लभदा मैं उपराम हो गया, थक गया, तलाश कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। तो इस चक्कर विच ना पैना कि परमात्मा का जिहड़ा घर है कोई इट्टां ते पत्थरां दा बनिया है, लकड़ का बनिया है, सोने का बनिया है, चांदी का बनिया है, ऐसी गल नहीं। क्योंकि परमात्मा कोई व्यक्ति तो है नहीं, वो तो एक शक्ति है। व्यक्ति एक देसी हो सकता है, सर्वदेसी नहीं। जैसे मैं इत्थे मौजूद हाँ, दूजे शहर विच नहीं, दूजी थां ते नहीं। मनुख व्यक्ति एक समय विच एक थां ते हो सकता है, सारियां थावां ते नहीं हो सकता। तुसी इत्थे बैठे हो, घर विच नहीं हो, जे घर विच होवोगे तो इत्थे नहीं हो। व्यक्ति एक समय विच एक थां ते हो सकता है, सारियां थावां ते नहीं हो सकता। इस वास्ते सतगुरु की बाणी कहती है परमात्मा ते व्यक्ति है ही नहीं, वो तो एक शक्ति है और व्यापक है, सर्वदेशी है, व्यापक है। इस वास्ते वो व्यक्ति नहीं, वो आकार नहीं, वो एक निराकार है। आकार तो रहत है, फिर उसका घर किथे है? जिहड़ा सर्व व्यापक है, जिहड़ा आकार तो रहत है, जिहड़ा रंग रूप तो रहत है, जिहड़ा जन्म ते मरण तो रहत है, उसका घर किथे है? किवें उस तक पहुंचीए? तो गुरु अमरदास जी महाराज ने कुछ गल नूं खोलिया है। आप कहते ने कि 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। मैं गल छेड़ बैठा, पर जिहड़े कुछ अभ्यास करते होंगे शायद उन्हां दे कुछ पल्ले पै। अभ्यास तो मुराद गुरु घर विच अभ्यास खड़ा है जप ते जाप ते। 10वें ग्रंथ की पहली बाणी है जाप। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पहली बाणी है जप। जप बाणी का नाम है, ते जप शुरू होता है आद सच जुगाद सच। ऊपर जिहड़ा एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक है ना, ये मूल मंत्र है, ये मंगलाचरण है। इसका जपजी साहब नाल कोई तल्लुक नहीं, ये भी मैं अर्ज करते हैं। कि जिथे किधरे नवा कोई राग शुरू होता है, नवी बाणी शुरू होती, एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक ये मूल मंत्र मौजूद है। ये मंगलाचरण के रूप में मौजूद है। बाणियां के बकायदा नाम ने गुरु ग्रंथ साहब जितनियां बाणियां ने सब के नाम ने। किसी का नाम सुखमनी, किसी को संस्कृति सलोक, किसी को चौबोले कहते हैं, किसी को गाथा कहते हैं, किसी को फुने छंद कहते हैं। कोई सलोक वारां तो वधिक दी बाणी है, कोई वारां ने वख-वख। इसे तरीके नाल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की जिहड़ी पहली बाणी है वो है जप। तो गुरु नानक देव जी महाराज का सिद्धांतिक जिहड़ा नुकता है वो है जप, वो है जाप। जप का मतलब है किसी एक अखर नूं बार बार दोहराना, चलाई जाना, चलाई जाना। हुण जप किवें करना है, जप किसदा करना है, जप किस वक्त करना है, जप कौन कर सकता है, सारी व्याख्या जपजी साहब विच चलती है। किसदा जप करना है? आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एदा जप करना, ये श्लोक है। जप किवें करिए, जप कौन कर सकता है? बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है जपजी साहब के अंदर, और मनुख नूं पहुंचाण की कोशिश की है गुरु नानक ने सचखंड तक। परमात्मा की है सच। लफ्ज मैं फिर दोहरा दियां, जिथे तुसी बैठे हो इसनूं कहंदे ने सत संग। उन्हां बंदियां दा इकट्ठ जो सच की संगत करन आए ने, सत की संगत करन आए ने। सत कौन है? परमात्मा। सत कौन है? अकाल पुरख। सत कौन है? ईश्वर। उहदी संगत करन आया। दिन भर
ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦਾ ਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਤ ਸੰਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗੀ, ਇਹਦਾ ਸਤ ਨਾਲ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਦੀ? ਉਹਦਾ ਵੇਖਣਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਣਨਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਤ ਸੰਗੀ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਤ ਨਾਲ ਸੰਗ ਬਣ ਗਏ। ਸੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮ ਨੂਰ ਹੈ, ਸੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮ ਮਸਤੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਖੇੜਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਤੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਨੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਦਫਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਝੂਠ ਸੰਗੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਈ ਝੂਠ ਸੰਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਹੋਣਾ, ਸਤ ਨਾਲ ਸੰਗ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਸਕੇ, ਸਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਸਕੇ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਪ ਜਾਪ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਜਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਿਆਕਰਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਅਰਥ ਬੋਧਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖਾਂਗਾ ਉਸ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਹੈ। ਸੁਣਾਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਔਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼, ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼। ਜਿੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਤਿੰਨ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਨਾ, ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੰਨਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਨਾ। ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣੀਏ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕੀ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੋ ਜਿੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹਉ ਤਿੰਨ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾ, ਜਿਹਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜੇਗਾ? ਜਪ ਨਾਲ, ਜਾਪ ਨਾਲ। ਜਾਪ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ, ਜਾਪ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਜੋੜੋ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਰਮਤੀਏ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ। ਇਹ ਤੇ ਆਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਵਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਨਿਰਾਕਾਰ, ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਚੱਕਰ ਚੇਨ ਅਰ ਬਰਮ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਖਮ ਮਾਨਸ ਰੂਪ ਕਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਸਮਾਧ ਸਾਧ ਕਰ ਹਾਰੇ ਕਿਉ ਨਾ ਦੇਖਣ ਪਾਏ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਰ ਤੇ ਨਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ,
मनुख मन लईए तो यह भी मनना पेगा उसके माँ बाप भी हैं, मनुख मन लईए तो मनना पेगा उसकी मौत भी होगी, क्योंकि जिहड़ा जमे है मरेगा, फिर रब का भी जनाजा निकलेगा, फिर परमात्मा की भी लाश होगी, फिर उन्होंने भी जलाना पेगा, उसकी भी कदर बनानी पेगी। नहीं, परमात्मा व्यक्ति नहीं, वो एक शक्ति है। तो जब वो शक्ति है तो कोई तस्वीर बना के उहदे च ध्यान जोड़ना, मैं समझदा है परमात्मा की गुरु की बहुत वड्डी तोहीन है। गुरु भी आकार नहीं, एक निराकार हस्ती है, निराकार नहीं निराकार नाल जोड़ना है। और गुरु की है शब्द, धुन, आवाज। तमाम अभ्यासी मनुख अभ्यास करके जब अभ्यास दियां शिखरतां नूं उन्होंने छोया तो उन्होंने यह कहा कि परमात्मा एक प्रकाश है, परमात्मा एक धुन है, अनाहद नाद है। हुण गुरबाणी कोल तुसीं पुछो भी जे असीं नाम जपीए तो की होवेगा, साहब कहन दो गल्लां होणगीआं। नाम जपण वाले मनुख के अंदर, नाम अभ्यासी मनुख के अंदर दो घटनावां घटणगीआं। केड़ियां? नाम जपत कोट सूर उजारा, दिन से भरम अंधेरा। एक तो उसके अंदर प्रकाश होगा, चानना। दूसरा, चेत अचेत मूड़ मन मेरे बाजे अनहद बाजा। ਉਹਦੇ अंदर एक अनहद बाजा वजे, अनहद बाणी नाद वजाया। सुन समाद अनहद तैनाद, कहन न जाई अचरज दसमा। साहिब कहन अनहद नाद वज पैंदा है। एक ऐसा नाद जिसनों प्रगट करने वास्ते कोई रंग रूप ते नहीं, अंदर वज पैंदा। इस वास्ते भारत के प्राचीन कुछ ऋषि मुनिया ने कह दिता परमात्मा शब्द है, धुन है, परमात्मा नूर है, प्रकाश है, चानना है। और आप सुन के हैरान होवोगे, एक विचार नाल जगत के तमाम रहबरी पुरुष सहमत ने, एकाग्रता बख्शने। वो की संसार की उत्पत्ति किवें हुई है? मुहम्मद साहब का कहना है कि खुदा तो एक कुन नाम की धुन हुई तो जगत बन गया। एकाग्रता बख्शने, कुन एक धुन हुई, जगत बन गया। लोगोस नाम की एक धुन हुई, संसार बन गया। ऐसा बाइबल का संदेश है। ओंकार की धुन हुई तो संसार बन गया, ऐसा स्वामी महावीर कहते हैं। जिहड़ा ओंकार शब्द है बड़ा पुराना है, इनू जैनियां ने अपनाया है, इनू सनातनियां ने भी अपनाया है। और इतिहास की पड़चोल करिए तो ओंकार शब्द बहुत पुराना नहीं तो घट तो घट 4000 साल से पुराना है। ये सबूत मौजूद ने। हिंदुस्तान विच नर्मदा के कंढे दे उत्ते एक तीर्थ मौजूद है बहुत वड्डा, उस तीर्थ का नाम है ओंकार जी। जिहड़ा मंदिर बनया है वो पहाड़ में तराश के बनाया गया है, पत्थरों पहाड़ से। तो उस मंदिर का नाम है ओंकार। रेलवे स्टेशन का नाम भी ओंकार जी है। और हर पूर्णमाशी को हिंदू जगत उत्थे पहुंचता है तीर्थ यात्रा वास्ते। शिवरात्रि वाले दिन गालबन कोई 15-20 लाख मनुख पहुंच जाते। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का अस्थान भी इस तीर्थ के उत्ते है। और इस तीर्थ के उत्ते गुरु नानक ने एक बाणी उच्चारण की, केड़ी? दक्कनी ओंकार। जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब जी दर्ज दक्कनी ओंकार। ये तीर्थ दक्षिण देश है हिंदुस्तान के। ते दूसरा रामकली दक्कनी, जिन्होंने कभी थोड़ी जी संगीत की पड़चोल की है ना, तो हिंदुस्तान के दो तरह का संगीत बड़ा प्रचलित है, पूर्वी संगीत ते दक्षिणी। बड़ी गल है ना, पूर्व का संगीत ते दक्षिण का संगीत। लिखिया होंदा साहब, गौड़ी पूर्वी महला पंजवां। गौड़ी गाओ पर पूरब की गौड़ी, दक्षिण की गौड़ी नहीं। दक्षिण विच गौड़ी होर गाई जाती। रामकली दक्षिणी महला पहला, भई ये रामकली दक्षिण की रामकली, पूरब की रामकली नहीं, दक्षिण की रामकली। गौड़ी गावनी है दक्षिण की नहीं, पूरब की गौड़ी। बड़ा ख्याल रखे मेरे पातशाह ने कि यह संगीत इत्थे पूर्वी संगीत चाहिए, इत्थे दक्षिणी संगीत चाहिए।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਜੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ। ਤੋ ਉਸ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਓੰਕਾਰ, ਔਰ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਰਾਮਕਲੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਨਿਪੁੰਨ ਪੰਡਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਓੰਕਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣ ਭਾਲੇ ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਜਾਲਾ, ਲਿਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਪਾਲ। ਕੀ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਿਦਿਆ ਦੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤਖਤੀ ਦਿੱਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ। ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਓੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਨ ਚਿਤ, ਓੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਭੈ, ਓੰਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮੈ। ਜਿਸ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਓੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਓੰਕਾਰ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਭਾਂਡੇ ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਜਾਲਾ, ਲਿਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਪਾਲਾ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੈਨੀ ਵੀ ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਹੋਈ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਨਾਤਨੀ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਮ ਦੀ ਧੁਨ ਹੋਈ, ਓਮ, ਤੇ ਜਗਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਕੁਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਧੁਨ ਹੋਈ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਗੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਧੁਨ ਹੋਈ, ਜਗਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਆਲਮੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਐਸਾ ਈਸਾ ਦਾ ਖਿਆਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਇੱਕ ਧੁਨ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਿਧਰੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਅਸਥੂਲ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਅਨੰਤ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਪਏ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਧੁਨ ਤੋਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਧੁਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਨੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ। ਭੋਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੇ ਨਾ। ਉਹ ਨਾਦ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੇ? ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ। ਉਹ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਭੈਨਾਦ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਵਿਸਮਾ। ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਆਵਾਜ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਸਨਾ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਖਤਮ। ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਆਖਰੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਰਿਆ ਬਣ ਗਈ। ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਈ ਰਹੀ, ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪੇ ਚੱਲਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਸਵਾਸ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਜਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧੜਕ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧੜਕਾ ਰਹੇ। ਨਬਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਸਵਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਨਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਾਪ ਸੋ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪੇ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਾਪ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਪ ਜਾਰੀ ਹੈ। इतना उच्चा जाए मेरा सिख, अनादनाद उसके अंदर प्रगट हो जाए। अनादनाद तो दो गल्लां प्रगट होणगियां पहुंचे हुए मनुख के अंदर, एक तो उसके अंदर प्रकाश होवेगा, एक उसके अंदर अनादनाद वजेगा। ये दो गल्लां की पहचान है। धर्मी दिस पैना एक श्रृंगार है, धर्मी हो जाना एक साधना। इतनी मैं अर्ज कर दें, श्रृंगार करके कोई भी धर्मी दिस सकता है, पर साधना करके धर्मी हो जाना बड़ी औखी गल है, बहुत औखी गल है, बच्चियां की खेल नहीं। इतनी मैं अर्ज कर दें ते लफ्ज मैं फिर दोहरा दियां, 4 अरब की आबादी दे विच जमीन दे उत्ते मनुखां दी अज 4 अरब के करीब आबादी है। तुसीं 2 हत्थां दी उंगलियां ते उन्हां मनुखां नूं गिण सकदे हो जिन्हां दे अंदर नूर प्रगट होया है, जिन्हां दे अंदर अनहद नाद प्रगट होया। बाकी ते गल नहीं है, सिर्फ विचारां ही ने, मनुख की पहुंच नहीं। कारण मनुख साधना नहीं कर रहा। तुसीं आखोगे फिर साधना की है? गुरु घर दे जप ते जाप, जप ते जाप किवें करिए? तो गुरु नानक की एक पंक्ति मैं थोड़े सामने रखा, धुन में ध्यान, ध्यान में जाने गुरुमुख अकथ कहानी। धुन में ध्यान, वाहिगुरु वाहिगुरु की धुन अलापनी धुन दे च ध्यान जोड़ना बड़ी औखी गल है। करके देखोगे बड़ी औखी गल है। यह जिहड़ी कथा है ना, ये घंटा 2 घंटा मैं कर सकदा, कोई बहुत वड्डी गल नहीं। कीर्तन कोई 4 घंटे भी कर सकता, सारी रात भी कर सकता, कोई वड्डी गल नहीं। इनू मैं कोई बहुत वड्डी गल नहीं मनता। ड्यूटी है अखंड पाठ की 8-8 घंटे भी कई कर लेंगे। मैं हिंदुस्तान में देखे एक पार्टी 4-4 ड्यूटियां भी दे देंगे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, कोई बहुत वड्डी गल नहीं। इत्थे तुसीं 2-3 घंटे बैठ सकते हो, कोई बहुत वड्डी गल नहीं। पर वाहिगुरू वाहिगुरू की कोई धुन अलापे, ਉਹਦੇ ਚ ध्यान जोड़े, 1 मिनट भी नहीं कर सकोगे। 1 मिनट आ जिहड़ी गल मैं कह रहा दावे नाल कह रहा, 1 मिनट भी नहीं कर सकोगे। 1 मिनट तो शायद मैं 1 मिनट ज्यादा कह रहा, आधा मिनट भी नहीं कर सकोगे। करके देखना नहीं तो साहिब कहते हैं अगर कोई 1 सैकंड वास्ते भी कर लवे, 1 सैकंड वास्ते गल बन जाएगी। एक चित जै एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच नार। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का निमक सिमरत जित छूटे। निमक कहते हैं 1 सैकंड में, 1 सैकंड दे तू जाप करते गल बन जाएगी। 1 सैकंड ते तुसी आखोगे 1 सैकंड किधरे अत कथनी ते नहीं। खिमा करनी 7 बचन वो होंगे ने जो वधा के नहीं बयान किए जाते, घटा के नहीं बयान किए जाते, उन्होंने कहते हैं 7 बचन। जिहड़ी गल वधा के बयान की जाए उन्होंने कहते हैं अति उपमा अलंकार, वधा के बयान कर दी गई है। तो जिहड़ी गल घटा के बयान कर दी जाए वह निंदा है। जिहड़े सतपुरुष ने ये ना वधा के गल कर दें ना घटा के गल कर दें, जितनी गल है उतनी बयान करते हैं। इस वास्ते सतपुरुषों के बचन 7 बचन होंगे, वो ना वधा के गल आखे। कभी लोग कई दफा गल वधा के कह देंगे, घटा के भी कह देंगे, पर सतपुरखों के जोड़े बचन होंगे ने वो कल्पना के उत्ते नहीं खड़े, सच्चाई के उत्ते खड़े हैं। गल वधा के नहीं कहते, गल घटा के नहीं कहते, गल जितनी है उतनी कहते। 1 छिन दे गल बन जाएगी। पर हुण 1 छिन केड़ा कि वाहिगुरू वाहिगुरू की बंदा धुन अलापे, उहदे च ध्यान जोड़े। हुण तुसीं करके वेखना, ध्यान कदी सज्जे जांदा कदी खब्बे जांदा, जुड़दा ही नहीं। कारण की है? गुरु अमरदास जी महाराज का फरमान है कि बाहर जाण नूं परिपूर्ण परमात्मा ने 9 दरवाजे सानू दिते ने, जिहड़े 9 इंद्र ने ना, 9 दरवाजे। ते अंदर असी जा सकीए, अनहद नाद सुन सकीए, प्रकाश वेख सकीए, इको ही दरवाजा है। उस दरवाजे नूं आख्या गया है 10वां दरवाजा, 10म द्वार करके गुरमत विच कहा गया। 10म द्वार, द्वार कहते हैं दरवाजे, और इसका बड़ा गुरबाणी च जिक्र है। 9 दरवाज नवें दर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। बई जिहड़े 9 दरवाजे ने, रस इत्थे भी है पर बड़ा फिक्का, अखां दा रस, जबान दा रस,
ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਖਲੜੀ ਦਾ ਰਸ, ਨਾਸਕਾ ਦਾ ਰਸ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸੌਂ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ, ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇਗਾ ਉਸ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਚੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਸਲੂਣੀ ਹੈ, ਨਮਕੀਨ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖਲੜੀ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਸਕਾ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। 9 ਦਰਵਾਜ਼ ਨਵੇਂ ਦਰ ਫੀਕੇ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 10ਵੇਂ ਚੂਜੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਰਸ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 9 ਘਰ ਦੇਖ ਜੋ ਭੂਲੀ ਕਾਮਣ, ਬਸਤ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਮੂਸੇ 10ਵੇਂ ਤਤ ਸਮਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਣ, ਇਹ ਜੋ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਇਹ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਭਟਕ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇੱਕ ਭੂਲ ਭੁਲਈਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਖਨਊ ਦੇ 'ਚ ਭੂਲ ਭੁਲਈਆਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੂਲ ਭੁਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਇੰਟਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਨਾ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲਾਂ, ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਤਜ਼ਿਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਭੂਲ ਭੁਲਈਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਭਟਕ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਉਗਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਰਸ ਹੁਣ ਮਾਣਦਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਉਗਤਾਇਆ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਸ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਖਲੜੀ ਦਾ ਰਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਦਾ। ਤੇ ਖਲੜੀ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋਇਆ, ਨਾਸਕਾ ਦਾ ਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਸਕਾ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੁਲਾਵੜੇ ਭੁੱਲੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪਛੋ ਤਾਣੀ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਰੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਕੋਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਦੈਂਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵਿਰਲੇ ਨੇ। ਜੋ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਭੁੱਲੇਗਾ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਖੇ ਸਵਾਮੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤੇਈ। ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਅਰਬੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੀ ਬਣਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਤਨੀ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਲ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸਿੱਖੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦੈਂਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੁਲਾਵੜੇ ਭੁੱਲੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 9 ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ। 9 ਘਰ ਦੇਖ ਜੋ ਭੂਲੀ ਕਾਮਣ, ਬਸਤ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨੂਪਮ ਵਸਤੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਤੇ ਹੈ। ਅਨੂਪਮ ਵਸਤੂ, ਪਰਮ ਵਸਤੂ ਕੀ? ਇੱਕ ਨੂਰ, ਇੱਕ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ। ਐਸਾ ਨਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨੂਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਤਬਕ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਦ ਹੈ, ਪਰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੇ।
साहिब कहते ने 9 दरवाज नवे दर फीके रस अमृत 10वें चुईजे। गुरु अमरदास जी महाराज का फरमान 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुपत रखाया। वो जो 10वां द्वार है गुपत है 9 प्रगट ने। ऐ तुसी मेरी अखां वेख सकते हो, मैं थोड़ी अखां वेख सकदा, कन्न दिखाई दे रहे हैं, जबान वेख सकते हैं, नासका वेख सकते हैं, खलड़ी वेख सकते हैं। हुण 10वां द्वार किस तरह दिखाओगे, किवें वेखोगे? इत्थे है गुपत है, मस्तक विच गुपत है। 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुपत रखाया। हुण ये जिहड़े 9 दरवाजे ने खुले ने 10वां बंद पे ते 10वां है भी गुपत। एक ते बंद पे है, एक गुपत पे। इसे 10वें द्वार का गुरु नानक जिक्र करते हैं। सो दर के हा सो घर के हा जित बै सर्व संभाले। वो घर केड़ा है, वो दर केड़ा है, हे अकाल पुरख जिथे बैठ के तू जगत के जीवां की संभाल करता है। वो घर ते वो दर का मतलब किधरे ऐसा ना समझ लेना कोई सिंघासन है उपर सोने का जो है चंदोआ होवे, उहदे उत्ते रब बैठा होवे ते ओदे अगों बैठे होन कौन? रागी वाजे नाद अनेक असंख्या केते वावण हारे केते राग परीसों कईयन केते गावण हारे। बई बहुत सारे राग रागणियां हो रही होवन, साज हो रहे हो, नहीं इस तरह की कोई गल नहीं। इस चक्कर च ना फिर तो परमात्मा एक व्यक्ति साबित हो गया। वो तो एक व्यक्ति है, वो तो फिर मनुख साबित हो गया। दरअसल साहब जो इत्थे कह रहे हैं वो जिहड़ा घर है, वो जिहड़ा घर है उत्थे अनहद नाद वज रहे हैं। और जदों कोई मनुख उस अनहद नाद नूं सुन लैंदा है, तरह तरह के संगीत का जन्म होता है। और संगीत के जन्मदाते संत लोग ने, महापुरुष ने, भगत ने। संसार में संगीत का जन्म होया है भगतां करके, संतां करके, महापुरुषां करके। कभी बगौर मुताला कर लेना। कहते ने ग्वालियां विच बैठ के श्री कृष्ण अक्सर कहते सन मेरे अंदर एक धुन चलती है। तो ग्वाले कहते सन किहड़ी धुन चलती है? एक दिन सुक्के बांस नूं तोड़ के उहदे 7 सुराख कीते, होंठां दे नाल लाया उस बांस नूं ते बांस नूं कीता सुर दे च ना पै गया बांसुरी, बांस नूं सुर कीता, बांस दे चों संगीत नूं जन्म दिता ते उहनूं वजा के दस्सिया ये मेरे अंदर वजदी है, ये नाद मेरे अंदर वजदा है। भगत नामदेव जी महाराज कहते हैं अणमड़िया मंदल बाजे बिन सावन गन हर गाजे बादल बिन बरखा होई जो तत्व विचारे कोई। नामदेव कहते हैं चमड़े का मड़िया होया ढोल ते नहीं है पर मेरे अंदर वज रहे, मैं सुन रहा वज रहे। अक्सर जोगियां विच बैठ के शिव जी कहते सन मेरे अंदर एक नाद वजदा है। नाद केड़ा वजदा है? एक दिन डमरू वजा के बना के दिखा दिता ये मेरे अंदर वजदा है। नरसी भगत अक्सर कहते सन मेरे अंदर एक धुन वजदी है, खड़ताला वजा के दस दिता है मेरे अंदर वजदी है। सुरस्ती ने दस दिता बीणा वजा के ये धुन मेरे अंदर वजदी है। एक तारा वजा के नारद ने दस दिता मेरे अंदर ये धुन वजदी है। और मैं अर्ज करदे हां बाणी गुरु नानक ते नाजल होंदी सी ते गाउंदे गुरु नानक आप सन। मरदाना सिर्फ रबाब बजांदा सी, मरदानिया रबाब छेड़ बाणी आई है तो बाणी मरदाने ते थोड़ी आई है, गुरु नानक ते आई है। गुरु नानक आप गांदे ने, कदी भैरवी पै गांदे ने, कदी रामकली पै गांदे ने, कदी आसा पै गांदे ने, कदी सोरठ पै गांदे ने, कदी श्री राग पै गा रहे ने, कदी जैतसी पै गा रहे ने। वकत दा राग, वकत दी रागनी गुरु नानक दे अंतर आत्मे च प्रगट हो रही है। पुछिए पातशाह तो कि संगीत तुसी कित्थों सिੱਖਿਆ है, किहड़े संगीतकार कोलों सिੱਖਿਆ? नहीं, अनहद नाद प्रगट हो गया है ते अनहद नाद समुचे संगीत की खान है। उतों तरह तरह के राग संगीत जन्म लेंदे ने। वाजे नाद अनेक असंख्या केते वावण हारे। उस 10वें द्वार के उत्ते अनेकां वाजियां की आवाज है, एक वाजे की आवाज नहीं। केते राग प्रीसों कईयन केते गावण हारे। उत्थे एक राग की धुन नहीं, अनेकां राग, बेअंत राग, बेशुमार राग। और वो जोड़ा अंदरों संगीत प्रगट होया, अंदरों राग प्रगट होया, उहदी बाद विच लोकां ने बैरूनी रूप विच साधना करके जगत विच लोकी संगीतकार बने। वरना संगीत के जन्मदाते महापुरुष ने, संगीत के जन्मदाते संत जन ने, ते निरे संगीत दे ही नहीं साजां के जन्मदाते संत जन ने। डमरू नूं जन्म दिता शिव जी ने, मुरली नूं जन्म दिता कृष्ण ने, एक तारे नूं जन्म दिता नारद ने,
मरदंग नूं जन्म दिता दक्षिणी भारत के संतां ने, और कहंदे ने रबाब की महिमा जिहड़ी हिंदुस्तान दे प्रचलित की थी गुरु नानक ने। सरंदे नूं जन्म दिता गुरु अर्जन देव जी ने। सत्ते ब्रह्मंडे ने कीर्तन करने तो इनकार कर दिता, ते साहब आप सरंदा लैके बैठ गए कीर्तन करन। गुरु अर्जन देव जी बिलावल राग की धुन पे आलापदे ने। हुण पुछिए गुरु अर्जन देव जी महाराज तो, पातशाह ये बिलावल गावना तुसीं कित्थों सिखे, किस कोल सिखे, किहड़े रागी ने तुहानूं सिखाया, किहड़े संगीतकार कोलों सिखे? नहीं, संगीत अंदरों पे फुटता है, राग अंदरों पे फुटता है। वक्त का राग गुरु अर्जन देव जी महाराज आप पे आलापदे ने। बाबा दीप सिंह शहीद जिथे सवा मन के बस्तर तन दे उत्ते सजा के रखते सन, उत्थे नाल सरंदा भी रखते सन। मैदान जंग च लड़दियां लड़दियां जिथे अमृत वेला हो जाए, शस्त्रां नूं एक पासे रख के सरंदे की सुर दे विच अपनी आत्मा की सुर जोड़ते सन, रब नाल जुड़ जाते सन। दरअसल रब नाल जिहड़ा बंदा जुड़ेगा उहदे अंदरों संगीत जरूर प्रगट होगा। साडे देश का महाकवि हिंदी ते बंगला का टैगोर कहा करता सी, जिन्हों फुल नहीं चंगे लगते, जिन्हों संगीत नहीं चंगा लगता, जिन्हों कविता नहीं चंगी लगती, जिन्हों मासूम बच्चे नहीं चंगे लगते, उस बंदे का जिंदा रहना संसार वास्ते नुकसानदा होगा, हानिकारक होगा। क्योंकि बंदा पत्थर होगा, ये बंदा नहीं होगा, ये कठोर होगा। ये बंदा नहीं होगा, ये दैंत होगा। इनू कविता नहीं चंगी लगती, इनू संगीत नहीं चंगा लगता, इनू फुल नहीं चंगे लगते, इनू मासूम बच्चे नहीं चंगे लगते। स्पष्ट गल हो गई कि इसका हिरदा बहुत कठोर है, बहुत कठोर है, बड़ा कठोर है। रब नाल जुड़े मनुख का हिरदा कोमल हो जाता है। तो मैं अर्ज करा, ये जिहड़ा संगीत है ये सतपुरुषों की देन है, महापुरुषों की देन है। उन्होंने जगत में प्रगट किया, बाहरों फिर महापुरुषों की नकल चल पैंदी, फिर साधना की। तो अनहद नाद तक पहुंचने वास्ते नाद का आसरा लेना, वाहिगुरु वाहिगुरु की धुन अलापनी है, ये ध्यान जोड़ना है। कथा क्यों सुननी है, कीर्तन क्यों सुनना है, गुरुद्वारे क्यों आना है, असी जाप कर सके, इतनी मेहनत करें। गुरु सतगुर का जो सिख आखा है, सो भल के उठ हर नाम है। ये जोड़ा नितनेम करना है, बाकी कुछ करना है तो बाद करना है। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बाद पहले जाप, पहले नाम का चिंतन। सिख जगत में नहीं रहा, इस वास्ते अभ्यासी पैदा होने बंद हो गए। हुण ब्रह्म ज्ञानियों के दर्शन कोई नहीं। अज तो 40-50 साल पिछे जाइए, बड़े ब्रह्म ज्ञानी सन साडे विच, बहुत अच्छे। बाबा निधान सिंह सी, बाबा अतर सिंह मस्तुआणे वाले हैगे सन, बाबा सुंदर सिंह अली बेग वाले हैगे सन, और अकाली कौर सिंह जी कश्मीर वाले हैगे सन, संत भगत सिंह डिस्ट्रिक्ट बन्नू वाले हैगे सन, बाबा करम सिंह होती मरधान वाले हैगे सन। अज तुसी चिराग लैके ढूंढण वास्ते जाओ, ब्रह्म ज्ञानी की कोई दर्शन नहीं, किधरे भी नहीं। मैं थोड़ा मायूस नहीं करता, निराश नहीं करता। हो सकता मेरी खोज गलत होवे, पर मैं भटक भटक के देखे अभ्यासी कोई नहीं। कारण अभ्यास ही नहीं रहा, जाप ही नहीं रहा। हर घर में एक रसोई तो बनी हुई है ना, किचन बने हुआ हर घर में, जिथे असी भोजन बनाते हैं। हर घर में 4-5 फुट 3 फुट थां ऐसी भी होनी चाहिए जिथे बैठ के बंदा जाप कर सके, चाहिए। वह भी एक रसोई है, उत्थे आत्मा का भोजन बनाना है, शरीर का भोजन बन रहा है। जिस किचन दे एक ऐसा किचन भी चाहिए, एक ऐसी रसोई भी चाहिए जिथे रूह की खुराक बनाई जा सके, आत्मा की खुराक बनाई जा सके। उत्थे बैठ के वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप हो, और रोज अगर उत्थे जाप होवे, वो जगह इतनी पवित्र हो जाएगी, वो जगह इतनी महान हो जाएगी, उत्थों की वाइब्रेशन ऐसी सोहनी बनेगी। अगर ठग ते शैतान भी उत्थे आके बैठे, उसकी रसना तो वाहिगुरु निकल जाएगा, लाजमी निकलेगा, उस जगह का असर होगा। इनू कहते ना अस्थान भेद, जगह का असर। हुण ये जाप नहीं, तो ये जाप ना होवे ते सब कुछ तुसी करी जाओ, क्षमा करनी ये कोई बहुता लाभकारी नहीं होता। ये उत्ते एक मैं दलील देना होना, शायद थोड़े वास्ते काबिल कबूल हो गए। एक किसान ने, जमींदार ने जमीन विच हल चलाया, खाद भी पाई, पानी भी दिता, जमीन विच वत्तर भी सी, चारों पासे वाड़ भी बना ली, रखवाली करने वास्ते बैठ भी गया। 15-20 दिन लंघ गए, जमीन विचों कुछ जमिया नहीं, कुछ पैदा नहीं होया।
आखिर किसी सियाणे नूं बुला लिया तो कहता कुछ पैदा ही नहीं होया, कुछ जमिया ही नहीं। सियाणा कहता तू हल चलाया सी, कहता 3 दफा चलाया, 1 दफा तो जमीन विच वत्तर है सी, कहता मैं पानी दिता। तू खाद पाई है, कहता बहुत वधिया खाद मैं पाई है। सुहागा फेरिया सी, कहता हाँ मैं सुहागा भी फेरिया। अच्छा ये दस तू बीज केड़ा पाया, कहता बीज तो मैं कोई नहीं पाया। जे तू बीज ही नहीं पाया तो हल चलाया व्यर्थ चला गया, खाद पाई व्यर्थ चली गई, पानी दिता होया व्यर्थ चला गया, सुहागा फेरे होया व्यर्थ चला गया। क्षमा करनी, कथा कीर्तन सुनना, गुरुद्वारे आवना, दान पुन करना, लंगर की सेवा करनी, ये इंज है जिवें हल चलाना है, खाद पानी है, सुहागा फेरना है, पानी देना है। पर अंमृत वेले उठ के वाहिगुरू वाहिगुरू का जाप करना, उहदे च ध्यान जोड़ना है, बीज पाना तो बीज ही कोई नहीं, पल्ले की है किसी के पल्ले कुछ नहीं। जिहड़े 40-40 साल तो गुरुद्वारे आ रहे हैं गुस्ताखी माफ, उन्होंने पल्ले भी कुछ नहीं। मैं देखिया है गुरुद्वारे ना आने वाला बंदा जो क्रोधी है तो गुरुद्वारे आने वाला भी क्रोधी है। गुरुद्वारे ना आने वाला बंदा ठग है, गुस्ताखी माफ गुरुद्वारे आने वाला भी कोई बहुता ईमानदार नहीं। गुरुद्वारे ना आने वाला बंदा झूठा है, पर गुरुद्वारे आने वाला भी झूठा है। गुरुद्वारे जो नहीं आ रहा वितकरियां दे भरिया होया है और तरह तरह के हंकार नाल भरिया होया है, पर जिहड़ा गुरुद्वारे आ रहा है वह भी हंकार दे नाल भरिया है, वह भी वितकरियां नाल भरिया होया है। गल की है, आने वाले ते ना आने वाले च कोई बहुता फर्क नहीं दिखाई देता। इतनी मैं अर्ज करते कभी बगौर मुताला करोगे कोई बहुता फर्क नहीं दिखाई देता। फर्क सिर्फ इतना है कि एक चलता ही नहीं पिया तो एक चल के किधरे पहुंचे, बस इतनी गल है। एक चलता तो पिया पर किधरे पहुंचे नहीं, तो एक चलता ही नहीं पिया, दोवें अपनी थां ते खड़े, दोवें भटके, दोवें ठिकाने ते नहीं पहुंचे, दोवें कोल रस नहीं है। तो मैं अर्ज करा जाप जिहड़ा करना है वाहिगुरू वाहिगुरू की धुन अलापनी, ये 10वें द्वार तक पहुंचने का जरिया यही है, उस अनहद नाद नूं सुनन दा, उस परम प्रकाश नूं वेखण दा। हुण जाना ते अंदर है ना, तो फिर साधना भी कोई अंदरों चाहिए, बाहरों नहीं। शब्द अंदरों प्रगट करांगे ना वाहिगुरू वाहिगुरू। बाहर जी तुसीं मूर्ति च ध्यान जोड़िया, बदकिस्मती है साडे देश की कि साडे विच जिहड़े उच्च कोटि के संत कहलांदे ने गुरबाणी ग्रैमर तो बिल्कुल अनजान है, गुरबाणी के सिद्धांत तो बिल्कुल ना वाकिफ ने, और जिहड़े गुरबाणी के सिद्धांत तो वाकिफ ने वो बिल्कुल जाप नहीं करते। ये कमी है, बहुत बहुत वड्डी कमी। वो कई जाते हैं इस तरह के साध भी सामने तस्वीर रखो, वो ध्यान जोड़ो, तो पुरख है तो सनातन मत है, फिर गुरमत की लोड़ पैगी, गुरु नानक की लोड़ पैगी। जिथे साहिबा ने कह दिता है कि उत्ते चक्र चैन तो न्यारा है, वरन जात तो न्यारा, उसकी की मूर्ति बनाई है, उसकी की तस्वीर बनाई है, कितने ध्यान जोड़ो। तो जब गुरबाणी ये आख देवे ध्यान धरो तहें को मन में जहें को अमतोज सवे जग चायो, धुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी, शब्द ते ये पे कहने ते तू कही जाना तस्वीर दे ध्यान जो। तेरी गल मनी कि शब्द की गल मनी, तेरी गल मनी कि गुरु नानक की गल मनी। जिहड़े गुरु नानक नाल जुड़दे ने उत्ते गुरु नानक की गल सुनते हैं मनते हैं, जिहड़े व्यक्तियों नाल जुड़ते हैं कंबल भूसियां च पै रहिंदे। इतनी महरज करते हैं। धुन में ध्यान, धुन दे विच ध्यान जोड़ना है, और धुन अपने अंदरों अलापनी है, और वो नवनिध नाम अनहद नाद ते प्रकाश भी अंदर है, बाहर न लभना। साहब कहते बाहर टोले सो भरम बुलाए, जिहड़ा बाहर टोलन की कोशिश करेगा वो तो संसार का रस है, 9 इंद्रियां का रस है, ते 10वें द्वार का रस ते अंदर। सुरत नूं अंतर्मुखी करो, बाहरमुखी नहीं, और सारियां दे अंदर वो प्रभु का नाम है। नाम की एक प्रकाश, नाम की एक अनहद नाद, नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम, देही विच विश्राम। समुची धरती दे थल्ले पानी है, समुची धरती दे थल्ले, पर खुदाई करिए ते पानी निकलदा है। किधरे 2 फुट खोतीए ते पानी निकलदा है, किधरे 4 फुट खुदाई करिए पानी निकलदा है, किधरे 8 फुट खुदाई करिए पानी निकलदा है, किधरे 100 फुट खोदना पैंदा है। राजस्थान का इलाका हिंदुस्तान विच ऐसा जिथे 400 फुट खुदाई करो जैसलमेर ते पानी निकलदा उंज नहीं निकलदा, पर दिल्ली के ऐसे इलाके में तुसीं 2 फुट खुदाई करो पानी निकल आंदा, किधरे 4 फुट खोदो पंजाब में पानी निकल आंदा, 8 फुट खोदो तो पानी निकल आंदा है।
पर किधरे 400 फुट खोदो तो पानी निकलना आंदा है। पानी समुची जमीन के थले किधरे 2 फुट खोदना पैंदा है, किधरे 200 फुट खोदना पैंदा है। नौ निध नाम सारियां दे अंदर है, प्रभु की जोत सारियां दे अंदर है। किधरे थोड़ा जाप करिए तो गल बन जाती है, किधरे बहुता जाप करना, किधरे विकारां की परत बहुती पई है, विकारां के पत्थर बहुते पैने, बहुते हटाने पैंदे, बहुता समा लग जाता है। तो कईयां नूं बहुता समा नहीं लगता, 2 दिन अभ्यास किया, तीसरे दिन नाम जल प्रगट हो जाता है। नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम। तो हुण मुख्तसर मैं समाप्ति करा। गुरु अमरदास जी महाराज कहने 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया। ये 9 दरवाजे ते प्रगट ने, तो वो जो 10वां द्वार है गुप्त है, तो 9 निध नाम वो 10वें द्वार पर है, वो परम प्रकाश 10वें द्वार पर है, वो अनहद नाद भी 10वें द्वार पर है। तो हुण किस तरह पहुंचीए उत्थे तक, किस तरह पहुंचीए? कुछ युक्तियां ते उगतियां जिहड़ियां गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च मैं तुहाडे सामने रखा। कबीर कहंदा मूंद लिए दरवाजे बाजी अले अनहद बाजे। कहंदा मैं इन्हां 9 दरवाजियां नूं बंद कर छड़िया, 10वां खुल गए ते अनहद नाद वज पे। 9 दरवाजे बंद कर छड़े ने, यह मतलब नहीं कि कन्नां दे च रुई दे दित्ती है, अखां बंद कर छड़ियां, बोलना ही बंद मौनी हो गया, ऐसी गल नहीं। कबीर कह रहे ने मेरी जबान बोलती है, गलत नहीं बोलती, कन सुनते ने, गलत नहीं सुनते, अखां वेखदियां ने, गलत नहीं वेखदियां, खलड़ी स्पर्श करती है, गलत नहीं करती, नासका सूंघदी है, गलत नहीं सूंघदी। मैं गलत वेखण वास्ते अखां बंद कर लईआं, गलत सुनन वास्ते कन बंद कर लै, गलत बोलण वास्ते रसना बंद कर ले, गल खत्म, दरवाजे बंद कर देते। मूंद लिए दरवाजे, बंदा सुचेत होवे गलत नहीं बोलेगा, बंदा सुचेत होवे गलत नहीं वेखेगा, बंदा सुचेत होवे गलत नहीं सुनेगा। अचेतपणे च सारा अनर्थ होंदा साडे कोल, अचेतपणे च। तो कबीर कहंदे मूंद लिए दरवाजे बाजी अले अनहद बाजे, अनहद नाद वज पे 10वें द्वार पे। हुण पहली जिहड़ी झलक मिलती है वो अनहद नाद की मिलती है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने भी यही जिक्र किया है, जगमग जो अनहद धुन गाज है। भाई साहब कहते हैं हे प्रभु मैं अनहद नाद सुन रहा तेरे दरवाजे पे, नौबत वज रही है। तो 9 दरवाजे बंद कर छड़े, भाव इन्हां दा मैं गलत इस्तेमाल नहीं करता। हुण कबीर कहते हैं मैं 10वें द्वार ते पहुंच गया, 10वें द्वार दे बाहर अनहद नाद वज रहा है ते 10वां द्वार बंद है। द्वार तक पहुंचते हैं अनहद नाद वज पैंदा है। किसी बंदे की पहचान यही है कि यह बंदा 10वें द्वार तक पहुंच गया, बस इतनी पहचान है वो अनहद नाद सुनेगा। तो 10वां द्वार खुल गया है तो उन्होंने प्रकाश की झलक दिखाई देगी, वो अंदर प्रकाश हो गया। ये 2 गल्लां ने। कबीर जिस वक्त 10वें द्वार तक पहुंचे ने ते अनहद नाद नूं सुनिया, वो हुण द्वार दे खुलण की प्रार्थना कर रहे हैं। दरमां दे थांडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल के बार। हे प्रभु दरवाजा खोल मैं तेरे दर्शन करा। तो हुण लकड़ का दरवाजा होवे तो खोल लेंगे, आप तोड़ भी लवांगे, खोलना की तोड़ भी लवांगे, जे नहीं खुलेगा तो नहीं। ये 10वें द्वार का जिक्र है। मस्जिद के बूहे खुला लेना आसान है, गुरुद्वारे के बूहे खुला लेना आसान है, मंदिर के दरवाजे तोड़ के अंदर चले जाना आसान है, पर खिमा करना अपना 10वां द्वार खोलना बड़ी औखी गल, बहुत औखी गल। दरमा दे ठांडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल के वार। हे प्रभु हुण खोल के वार दिखा ले दर्शन ऐसी बख्श करिए। हे प्रभु ऐ दरवाजे खोल अपना दीदार दे। दरमा दे ठांडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल के वाड़। मैं तेरे दर तक पहुंच गया, सिमरन करदियां करदियां, अभ्यास करदियां करदियां, जाप करदियां करदियां तेरे दर तक पहुंच गया। ते दर दी की पहचान है? अनहद नाद सुनाई देगा। अनहद नाद की है? वाजे नाद अनेक असंख्या केते, वामन हारे केते, राग परीसों कईयन केते, गामन हारे। अणगिणत राग रागणियां, अणगिणत साजां दी आवाज उत्थे सुनाई देगी। तिथे नाद विनोद कोड आनंद, बड़ा ही परम आनंद, बड़ा ही परम रस है, करोड़ों तरह का संगीत है। पर भगत इत्थे इसते नहीं तृप्त आउंदा। कहंदा प्रभु तैनूं सुन ते लिया, तैनूं वेखना भी है।
ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਲਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇੜ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨੇੜਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਤੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ। ਜਾਪ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਝਲਕ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮ ਨੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਪਰਮ ਚਾਨਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਕੋਟ ਸੂਰ ਉਜਾਰਾ, ਬਿਨ ਸੇ ਭਰਮ ਅੰਧੇਰਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਫਲ 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 ਭਈ ਯਾਤਰਾ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਮਿਲੇ ਸਾਥ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਪਰਮ ਨੂਰ ਤੱਕ। ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮ ਨੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਇਸ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ? ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, 6 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, 5 ਮਿੰਟ। 5 ਮਿੰਟ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ 5 ਮਿੰਟ ਬਹੁਤਾ, 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਕਥਾ ਮੈਂ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਲਸਫੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਅਲਾਪਣੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਧੁਨ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਜਿਉਂ ਧੁਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਧੁਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨਾਦ ਵਜਾਇਆ, ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਤੇ ਨਾਦ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ। ਉਹ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੱਜ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਵੀ ਖੋਲ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮ ਨੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਉਸ ਪਰਮ ਚਾਨਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਨ। ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਉਂ ਵਾਕ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਘਰ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੇਜ਼ਾਰ ਬੈਠੇਗਾ, ਬੇਚੈਨ ਬੈਠੇਗਾ, ਔਖਾ ਬੈਠੇਗਾ, ਵਕਤ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਈ ਸਿਰ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਹੌਕੇ ਪੈ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ। ਤੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਬਕ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰਸ ਕਿਹਨੂੰ ਆਵੇਗਾ? ਜਿਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਧੁਨ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10ਮ ਦੁਆਰ 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ